everyone, welcome to the Inspired Biology and today we are discussing about restriction enzymes। ये जो टॉपिक है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक है जो कि एमएससी में एक पूरा पेपर होता है। इसके अलावा बीएससी में भी ये टॉपिक है और 12th का जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें भी ये टॉपिक प्रेजेंट है। ओके, सो आइए समझते बहुत ही शॉर्ट और ईजी वे में व्हाट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, सो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि उसकी इम्यून सिस्टम की तरह वर्क करता है। अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये जो एंजाइम है बैक्टीरिया के अंदर आने वाले कोई भी फॉरेन डीएनए जो है उसको रिकॉग्नाइज करने और उसको डिस्ट्रॉय करने, कट करने का काम करता है। ठीक है, तो इस एंजाइम को सबसे पहले 1962 में मॉलिक्यूलर सीसोर ने डिस्कवर किया था। ओके, सो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स। ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है डीएनए को कट करना फ्रेगमेंट्स में, है ना, बट एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, है ना, मतलब ये कट तो कर रहा है बट ये कट कैसे कर रहा है ना, बिकॉज डीएनए तो लेंथ में बहुत बड़ा है और कैसे पता करेंगे कि जो जीन वाला पोर्शन है जो या जो रिक्वायर्ड पोर्शन है उसी को कट करना है। तो ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करेगा कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये जो पूरे डीएनए की लेंथ है पहले तो उसको ये स्कैन करता है ना, पूरे डीएनए को ये क्या करेगा, स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद जो डीएनए के अंदर ना रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती है ना, ये उस रेस्ट्रिक्शन साइट को जाकर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद जाकर वहाँ पर जाकर ये बाइंड हो जाएगा। बाइंड हो जाने के बाद ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट शुगर और फॉस्फेट का जो बैकबोन है उसमें कट लगा देता है। ठीक है, कट लगा देगा तो डीएनए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर Mg2+ जो है एज अ कोफैक्टर वर्क करेगा और उसके बाद डीएनए में ब्लंट और स्टिकी एंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, अब ये ब्लंट एंड और स्टिकी एंड्स क्या है, डीएनए में जब कट लगेगा तो एंड्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, ऑब्वियसली। तो ये जो एंड्स है दो तरीके के हैं, ब्लंट एंड स्टिकी एंड। अब क्या होता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ कट करने की एबिलिटी रखते हैं और इस तरीके का कुछ एंड का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें कोई ओवरहैंग नहीं रहेगा, तो इस तरीके के एंड को हम ब्लंट एंड कहेंगे। ठीक है, अदर साइड पर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ कट नहीं लगाते हैं, एक एक स्ट्रैंड को कट लगाएंगे, वो भी डिफरेंट पोजीशंस पर कट लगाते हैं जिससे कि डीएनए में ओवरहैंग का प्रोडक्शन होता है। इस तरीके के जब एंड बनते हैं तो उन्हें हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के टाइप की बात करें तो ये 3 टाइप के हैं, 1, 2 एंड 3। अब इसमें क्या होता है, टाइप 1 जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के वो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जो कि डीएनए के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है उससे 1000 बेस पेयर पहले ही कहीं 1000 बेस पेयर दूर कहीं पर रैंडमली डीएनए में कट लगा देंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो ऐसे एंजाइम्स है जो कि डीएनए में जहाँ पर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट है उसी स्पेसिफिक साइट पर ही कट लगाएंगे। ठीक है, और थर्ड टाइप के जो है वो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जो कि डीएनए में जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है उससे 24 या 26 बेस पेयर अवे कहीं पर कट लगाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर लोकेशन दे रखी है मिथाइलेज की और ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसके, है ना। अब ये जो नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, जैसे कि यहाँ पर कुछ कॉमन नाम दे रखे हैं, EcoRI, BAM-H1, HIND3, है ना। अब इसका नॉमनक्लेचर कैसे हुआ है, कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है बैक्टीरिया से जो आइसोलेट किए गए हैं तो इनका नॉमनक्लेचर किस बेस पर किया गया है या कैसे किया गया है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो जिस बैक्टीरिया का जीनस है उससे लिया गया है। जैसे यहाँ पर EcoRI का एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर जो जीनस है वो एस्चेरिचिया है तो उसका जो फर्स्ट लेटर E है वो लिया गया है। सेकेंड जो 2 लेटर्स लिए जाते हैं वो जिस बैक्टीरिया की स्पीसीज कौन सी है उस स्पीसीज से लिया जाता है। जैसे एस्चेरिचिया कोलाई है तो 2 लेटर CO लिए गए हैं यहाँ पर। थर्ड जो है वो स्ट्रैंड, मतलब आइसोलेट करते टाइम कौन से स्ट्रैंड से वो आइसोलेट हुआ है उस स्ट्रैंड को 3rd नंबर पर रखा जाता है। और फोर्थ ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन के टाइम
किस नंबर के ऑर्डर पर वो आइसोलेट हुआ है उसे रोमन लेटर में यहाँ पर लिखा जाता है, 1 2 3 4 जो भी हो। तो इस तरीके से इनका जो है वो नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो जीन क्लोनिंग में, जीन एडिटिंग में, डीएनए सीक्वेंसिंग में, स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इन सभी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत ही यूज़फुल है, जो कि डीएनए को रैंडमली या फिर जो भी रेस्ट्रिक्शन साइट है वहाँ पर कट करने का और डीएनए को फ्रेगमेंट्स में बनाने का काम करता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।